हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपना एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं उसके सारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ 5.1 जो है वो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और उसके सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो प्रश्नावली 5.2, ठीक है। तो चलो फिर आ जाओ, देखते हैं 5.2। ये तो हो गया था पिछले लेक्चर का ये। और थोड़ी टाइम लग रहा है, रखो थोड़ी ये कर लें। हाँ, ये जो हमारी प्रश्नावली जो है कौन सी है, प्रश्नावली 5.2, ठीक है। तो इसमें जो है हमें सारणी दी हुई है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें सारणी दी हुई है, उसमें ए, अच्छे से देखो अपनी बुक पे, ए डी और ए एन की वैल्यूज हमें दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला तुम लोग याद रखना, ए एन यानी कि अंतिम पद बराबर होता है, ये दिस इज लास्ट टर्म्स, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसमें हमें देखो जो पहले का जो पहला है उसने हमें दे रखा है ए इक्वल टू दे रखा है सारणी में 7 दिया है, और डी इक्वल टू दिया है 3, और एन इक्वल टू दिया है 8। एंड हमसे ए एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए एन। सारणी देखो ये जो है ना, शायद आ रही है क्लियर, हाँ ऐसे ये जो सारणी है ना ये वाली, बस वही है। बुक निकाल लो, ये हो गया। तो देखो सीधे सीधे ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन जो होता है अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद। ये जो होता है अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म्स, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 प्लस 7 गुणे 7, 7 प्लस 49। तो नहीं, डी की वैल्यू कहाँ दी, डी की वैल्यू 3 दी है भाई, डी की वैल्यू 3 है, ठीक है, गलती होगी। डी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 प्लस 7 दिया 21, और 21 7 28, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और जो इसी का जो दूसरा है ना वो सारणीबद्ध तरीके से दिया हुआ है, तुम लोग अपना देखो, ठीक है। और इसमें जो दिया है कि हमें ए की वैल्यू दे रखी है उसने माइनस का 18, और डी की वैल्यू पूछ रहा है वो, और एन दे रखा है 10, और ए एन दे रखा है 0। बस तुम्हें यही फार्मूला यूज करना है, ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0, ठीक, ये लगाओ फार्मूला। तो तुम्हें ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10, माइनस 1 इंटू डी निकालना है हमें। और ये यहाँ पर ए एन आएगा ना, ए एन देखो ये आएगा हमारा ए एन, और ए का मान कितना है, ए एन का मान कितना है 0 है, ठीक है, आएगा समझ में। तो इसको भेज दो उस तरफ, ये हो जाएगा हमारा 9 डी बराबर 18, तो 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना आ गया हमारा 2, बस यही हमें चाहिए था, ठीक है। और देखो तीसरा, देखो इसी में तीसरा जो है इसमें दे रखा है हमें, इसमें ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। और उसमें जो डी दिया है वो दिया है माइनस का 3 दिया है, और एन दिया है 18, और ए एन जो दिया वो दिया है माइनस का 5। बस फार्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन। ए की वैल्यू कितनी है निकालनी है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 18, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 बराबर माइनस का 5। ए एन की जगह पर माइनस 5 हो गया। तो इसको सॉल्व करें, ए प्लस हो जाएगा 17 इंटू माइनस का 3 माइनस का 5, 17 तिया 51, ए माइनस 51 इक्वल टू माइनस का 5। जब ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -5 प्लस 51। तो कितना बचेगा ये हमारा 48 के आसपास, नहीं 47 46, शायद 46 बचेगा, नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया, हो गया। अब एक चौथा दे रखा है इसी में, ये दिया है हमें, ए का मान दिया है इसमें माइनस का 18.9, ठीक है। और जो डी का मान दिया है वो दिया है इसने 2.5, और एन का मान पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। और जो ए एन दे रखा है वो दिया है 3.6, है ना। तो फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस
n-1 इंटू डी इक्वल टू 3.6, यानी कि यहाँ पर ए एन आएगा, ऐसा आएगा ए एन। ठीक है, तो ए की वैल्यू दिया है माइनस का 18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और डी की वैल्यू दी है 2.5 इक्वल टू 3.6। ठीक, इसको भेज देते हैं उस तरफ। n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9, इसको जोड़ लेते हैं। 18.9 प्लस 3.6, 9 6 15, 8 3 11 1 12, 1 2, ये रहा हमारा 22.5। फिर n-1 2.5 इक्वल टू 22.5। ठीक, तो n-1 इक्वल हो जाएगा हमारा 22.5 बटा 2.5, दशमलव कट गया हमारा, तो ये बचेगा n-1 बराबर 225 बटा 25, तो 25 नहीं है 225, यानी कि n-1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10, यानी कि ये एक उस तरफ चला गया तो 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारी मिल गई 10। ठीक है, अब बचा इसका लास्ट वाला 5वां, इतना हो गया, नोट करो। अब जो 5वां है पहले का ही 5वां है। ठीक है, वो उसमें दिया है हमें ए का मान दिया है 3.5, डी और डी का मान दिया है 0, एन दिया है 105, और हमसे ए एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 0। तो ए एन बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर वो संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, 3.5, बस यही हमारा करेक्ट आंसर है। नोट करो, ऐसे हो गया। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, समझ में आ रहा है ना? सब आ रहा होगा ना? तुम्हें से पूछ रहा हूँ, आ रहा है? हाँ तो ठीक है। तो देखो ये दिया है हमें, एक एपी दी हुई है, एपी लिखी हुई है हमारी 10 7 4 डैश, ये दिया है 30वां पद। देखो जहाँ पर तुम्हें बोल रहा ना कि 30वां पद 25वां, यहाँ पर वहाँ शब्द है ना, तो वहाँ पर एन की वैल्यू दी होती। क्या दिया होता है यहाँ पर? एन कितना दिया है हमारा 30। ठीक, यही समझ रखना। जहाँ पर बोल दे कि कौन सा पद, तो हम मान लेंगे एनवां पद। एनवां मतलब 20वां पद, 25वां पद, 30वां पद, मतलब 30वें नंबर का पद ना, तो एन यानी कि पदों की संख्या होती है। तो यानी कि 30वां पद यानी कि 30 पद, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, और ए कितना हो जाएगा हमारा 10, और डी कितना हो जाएगा हमारा 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3। अब हमसे पूछ कर रहा है 30वां पद निकालो, तो यानी कि A30 निकालो। ये होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? अब यदि n बराबर मैं 30 पुट कर दूँ इसमें पूरे में, तो ए 30 बराबर हो जाएगा ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 29 डी। ठीक, अब ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 की और इंटू -3, तो 10 माइनस 9 तो 27, 3 दूनी 6, 2 8 87, यानी कि माइनस का 77 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ऐसे करना है। और ये इसका इसमें 2 थे, ये दूसरे का पहला था, और ये जो है वो दूसरे का दूसरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो है वो उसमें भी एक सीरीज़ दे रखी है। क्या दे रखी है? -3 और -1/2। हालांकि एनसीईआरटी में सब है, देख सकते हो, बुक उठा लो। ये बोल रहा है 11वां पद। कौन सा पद? 11वां। तो इसमें एन की वैल्यू कितनी हो गई 11। ठीक, और ए की वैल्यू कितनी हो गई फर्स्ट टर्म से माइनस का 3, और यदि डी निकालो तो माइनस का 1/2 माइनस -3, इसमें ये घटाओगे तो डी निकलेगा माइनस का 1/2 प्लस का 3, इसका लासा लोगे 2 माइनस 1 प्लस 3 दूनी 6, ये जो डी मिलेगा वो मिलेगा 5/2। अब हमें क्या निकालना है? 11वां पद। इसी तरह यानी कि ए 11 निकालना है, तो जाएगा ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? माइनस का 3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2, 5 दूनी 10 हो जाएगा -3 प्लस 25, 22 प्लस का
ठीक, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। इसे मिटा दूँ? जो तीसरा है, तीसरे का जो पहला है, कुछ इस टाइप से दे रखा है, 2 दिया हुआ है और फिर बॉक्स बना हुआ है, और ये क्या दिया है, 26 दिया हुआ है, और उसमें उसने ये भी बोल दिया कि ये समांतर श्रेणी में है, पहले से है। तो देखो मैंने बताया था, जब कोई संख्या समांतर श्रेणी में होती है तो उसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ए का मतलब होता है पहला पद, ए प्लस डी का मतलब होता है दूसरा पद, ए प्लस टू डी का मतलब होता है तीसरा पद। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 मिल जाएगी, और ए प्लस टू डी कितना हो जाएगा हमारा, 26। इसकी तुलना इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, हाँ, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दो इसमें तुम, 2 प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, तो 2d बराबर हो जाएगा हमारा 24, 12 दूनी 24, डी कितना मिल जाएगा हमें, 12। ठीक, अगर डी हमें 12 मिल गया तो ये बॉक्स भरना है, और ये जो बॉक्स है ना, ये हमारा इक्वल है ए प्लस डी के, है कि नहीं? जब तुलना कर देंगे दोनों को बराबर, तो ये ए की वैल्यू कितनी है, 2, और डी कितना है, 12, तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि बॉक्स में क्या भरेंगे हम, 14। आई बात समझ में? नहीं आई? आनी चाहिए मेरे ख्याल से तो, क्योंकि देखो कोई भी संख्या है जब सीरीज बनती है तो जो एक मानक स्टैंडर्ड वो है ना समांतर श्रेणी, वो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। यार कितनी बार बताऊं कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, अब देखो जो दूसरा है इसी का, उसमें भी बॉक्स दे रखा है, वो दे रखा है, देखो पहला ही उसमें उसने बॉक्स दे रखा है, ये दिया है, फिर 13 दे दिया है, फिर एक बॉक्स दे दिया है, फिर 3 दे दिया है। तो इसको मानोगे ए, इसे ए प्लस डी, इसे ए प्लस टू डी, इसे ए प्लस थ्री डी। तो इससे जब तुलना करोगे तो ये मिल जाएगा हमें ए प्लस डी बराबर कितना, 13, समीकरण नंबर 1, और ये ए प्लस थ्री डी बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब ऐसे विलोपन सिखाई थी ना पहले, विलोपन यहाँ काम आ रही है, अगर आ रही होगी ना तो दोनों क्या करोगे, घटा दोगे। क्या करोगे, घटाने पर, क्योंकि ए वाला टर्म्स हमारा इक्वल है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 3 डी में एक प्लस का डी अगर कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 2d इक्वल टू 10, तो डी इक्वल मिल जाएगा माइनस का 5। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 5। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, समीकरण नंबर 1 में मान रख दो, डी का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 पे रख दो। ठीक है, 1 पर, ठीक है, एक जो है हमारा ए प्लस डी की वैल्यू 5 है इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब यदि हमें ये पता चल गया कि डी जो है हमारा वो 10 है, डी जो -5 है, और ए है 8, तो क्या नहीं निकाल सकते, पहला ए है तो यहाँ पर 8 भर दो, ए की वैल्यू 8 ही है। फिर ए प्लस टू डी पूछ रहा है, ये वाला बॉक्स जो है ए प्लस टू डी के इक्वल है, ये ए की वैल्यू है 8 प्लस 2 इंटू माइनस का 5, 8 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 2। सही है गलत है, 13 है तो देखता हूँ सही है कि सही है या गलत है। दूसरा है ना, दूसरे का जो है 18 आ रहा है, अच्छा डी माइनस का है, नहीं डी माइनस का है हमारा, तो ये 18 आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो जब ये 18 आएगा तो ये हो जाएगा 18, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? अरे यार, यहाँ पर जैसे ये था डी की वैल्यू -5, मैंने +5 रख दी थी, तो ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो जब इसको -5 रखेंगे तो ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13 5 18 हो जाएगा, और डी की वैल्यू हो जाएगी 5 और ए की वैल्यू हो जाएगी 18, तो ए प्लस टू डी, ए की वैल्यू 18 और 2 गुणे -5 तो जाएगा हमारा 8। ठीक, तो इसे फटाफट नोट करो, बढ़े आगे, हो गया। तो जो तीसरा है इसी का, देखो तीसरे का तीसरा में आ गए, ये
पहला लिखा है 5, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर एक बॉक्स है, फिर 9 से 1/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2D सिंपल सा है, ए प्लस 3D, ठीक है। तो ए प्लस 3D की तुलना कर दे इससे, तो ए प्लस जो 3D है वो हमारा कितना है, 9 दूनी 18, 1 19/2 है, ठीक है। ए जो हमारा कितना है यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक है। तो जाएगा 5 + 3D इक्वल टू 19/2। तो 3D इक्वल हो जाएगा हमारा 19/2 माइनस का 5, देखो हमारा 2 19 माइनस 5 दूनी 10। तो 3D इक्वल हो जाएगा हमारा 9/2, यानी कि डी कितना हो जाएगा हमारा 3/2। तो अगर डी की वैल्यू 3/2 आ गई, देखो ए की वैल्यू आ गई हमारी 5 और डी आ गई 3/2। तो हमें निकालना है ए प्लस डी, ए प्लस 2D। तो यदि ए प्लस डी निकालेंगे 5 + 3/2, इसका लासा लोगे 2, 10 + 3 यानी कि जाएगा 13/2। यहाँ पर क्या भर दोगे 13/2। यदि ए प्लस 2D निकालना है तुम्हें, ए की वैल्यू 5 + 2 × 3/2, ये काट दो, 8 निकलेगी। कितने निकलेगी 8, हो गया। इसी तरह चौथा पांचवा कर सकते हो क्या, तो टाइम बच जाएगा। अरे नहीं होगा तुमसे। देखो बोर्ड की तरफ ही देखो, यदि है -4, फिर एक बॉक्स ये बना है, फिर सेकंड बॉक्स, फिर थर्ड बॉक्स, फिर फोर्थ बॉक्स, फिर 6 लिखा हुआ है। ये तुम्हारा ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2D है, ये ए प्लस 3D है, ये ए प्लस 4D है, ये ए प्लस 5D है। ए की वैल्यू यहाँ से -4 मिल जाएगी जब इसकी तुलना इससे करोगे, ठीक है। और ए प्लस जो 5D है वो हमारा 6 के इक्वल है, ए की वैल्यू -4 हो जाएगी, प्लस 5D इक्वल टू 6। तो 5D इक्वल हो जाएगा हमारा 6 + 4, 5D हो जाएगा 10 के इक्वल। तो 5 2 9 10, डी इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 2। अब क्या चाहिए, ए हो जाएगा -4 और डी, तो कुछ भी निकाल लो, ए प्लस डी निकालो पहले। -4 + 2 -2, फिर ए प्लस 2D निकालो, -4 + 2 × 2, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा। फिर ए प्लस 3D निकाल लो, -4 + 10 × 2, तो 2 हो जाएगा ये। अब ए प्लस 4D निकालो, -4 + 4 × 2, तो 4 हो जाएगा ये। तो ये क्या, -2 0 और 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर भर देंगे हम -2 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो बस ये हमारा बॉक्स हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो जो 5वां है उसमें भी एक बॉक्स बना हुआ है, पहला ये हो गया, और दूसरा है 38, फिर तीसरा बॉक्स बना हुआ है, फिर चौथा बॉक्स, फिर 5वां बॉक्स, फिर -22, ठीक है। तो ये हमारा ए है, ये ए प्लस डी है, और ये ए प्लस 2D है, और ये ए प्लस 3D है, और ये ए प्लस 4D दिया हुआ है, ठीक है। और ये ए प्लस 5D दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 38 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और ये जो है यहाँ से देखो तो ए प्लस जो 5D है उसकी वैल्यू है -22, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब ए टर्म्स दोनों के बराबर हैं, तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। विलोपन सॉल्व करेंगे तो जाएगा प्लस, ठीक है। ये माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये बचेगा -4D, यानी कि 5D में एक जीत जाएगा तो बचेगा -4D, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 8 2 10 और 3 2 5 और 6 60 हो जाएगा, ठीक है। तो डी मिलेगा हमारा -15। अगर डी की वैल्यू -15 है तो एक कितना होगा। अब डी की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 पे रख दो, ठीक है। एक जो है ए प्लस डी इक्वल टू दिया है 38, ठीक है। तो ए -15 इक्वल टू 38, तो जो ए की वैल्यू होगी वो जाएगी ये हो जाएगा 38 + 15, ठीक है। तो ए हो जाएगा हमारा 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53। तो यहाँ पर तुम भर सकते हो 53, और ए प्लस 2D की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ए प्लस 2D की वैल्यू जब निकालते हैं तो ए की वैल्यू है 53
प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15, तो ये का 53 माइनस का 30, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 23, ठीक है। तो यहाँ पर तुम भर सकते हो 23, ठीक है। और जो a+3d है, ये जो है 53 प्लस और 3d है ना, तो 3 इंटू माइनस का 15 यानी कि 53 माइनस का 15 थी या 45, तो ये कितना बचेगा हमारा 8। तो यू कैन फिल दिस 8, ओके। और अगर a+4d की वैल्यू फाइंड करें, किसकी a+4d की, a की वैल्यू है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15, तो 53 प्लस 6 माइनस का 60, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 7। नहीं बात समझ में आई, आ गई होगी यार, ठीक है। तो यहाँ पर भर सकते हो माइनस का 7। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला था वो एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। और कोई इशू है तो बता सकते हो, बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। नहीं है, चलो ठीक है फिर। वैसे कोई होना भी नहीं चाहिए, मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। उसमें क्या है, जैसे ये बॉक्स लिखे हैं ना, इनको तुम्हें a+d+2d+3d a+4d से कंपेयर करना है। और ये जिन दो टर्म्स की तुम्हें वैल्यू मिले उनको रख करके तुम्हें a और d के मान निकालने हैं। और यदि तुम्हें a और d के मान मिल गए, फिर तुम a+2d a+4d किसी का भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चन खत्म हुए और हम बढ़ेंगे चौथे की तरफ। तो देखो, जो चौथा क्वेश्चन है, समझना गौर से। ये दे रखा हमें एक एपी दी हुई है। क्या दी हुई है? एपी दी है 3, 8, 13 और 18। और बोल रहा है कौन सा पद, ये पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कौन, इसको समझना, कौन सा पद क्या है 78 है। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा पद इसका 78 आएगा, लेकिन मुझे पता है कि जो लास्ट पद होता है और फर्स्ट पद का जो रिलेशन होता है ना, an इक्वल टू होता है a+n-1 इंटू डी होता है। तो मुझे ये पता है, तो मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, माना nवां पद, नंबर नहीं पता, nवां पद क्या है 78 है। अब nवां पद को क्या बोलते हैं, an, ये दिया है 78, ठीक। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी इक्वल टू 78, ठीक। a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 5 इक्वल टू 78। अब n की वैल्यू निकाल लो, भैया आंसर हो गया, कुछ नहीं। तो n-1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो n-1 इक्वल हो जाएगा हमारा 75/5, तो 15 बना 75, हाँ ठीक है, एक हमारा 15, तो n इक्वल हो जाएगा हमारा 16। तो ये बोल सकते हैं कि अतः 16वां पद जो है 78 है। यदि तुम इसको करते जाओ ना, आगे बढ़ाते चले जाओ, तो जो 16वां टर्म्स होगा वो उसकी वैल्यू 78 निकलेगी, ये जान गए हम। बस फॉर्मूला एक ही है, a इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, इसी से सारे होने हैं। और 5.3 में लगेगा SN इक्वल टू n/2 2a+n-1 इंटू डी, बताऊँगा। तो ये हो गया, तो इसे फटाफट नोट करो। नोट क्या करना, हो गया समझ में आ गया होगा बस। अब पाँचवा देखो, पाँचवा का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्न एपी जो दी हुई है इनमें से प्रत्येक में कितने पद हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं सीरीज दे रखी है 7, 13, 19 205। अब जो लास्ट पद होता है उसी को an बोलते हैं। तो an बराबर कितना दे रखा है हमें 205। अब फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी इक्वल टू 205। a की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, d निकाल लेंगे 13 माइनस 7 यानी कि तो जगह 6 बचेगा, तो इंटू 6 इक्वल टू 205, ठीक। तो n-1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7, ये कितना बचेगा 15 में 7 गए 8, 198 बचेगा, ठीक। और इसको ले जाएंगे बट 6 हो जाएगा जी, 6 18 6 18, n- इक्वल टू बचेगा, ये बचेगा हमारा 33, तो n बचेगा हमारा 34। यानी कि कितने पद हैं इसमें, 34 पद आएंगे, यानी कि 205 तक पहुँचते पहुँचते हमें 34 बार स्टेप करने पड़ेंगे। हो गया।
जो दूसरा है बस सेम है, उसकी सीरीज बस चला के ये दिया 18 और 15 सा 1/2 13 माइनस का 47 ये दिया हुआ है। इसमें ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 18 एन इसमें भी निकालना है कितने पद हैं टोटल्स, और डी कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस 18 तो 31 माइनस 36 हो जाएगा माइनस का 5/2 जो है हमारे डी की वैल्यू। अब मैं एन निकालना है, फॉर्मूला लगाओ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, यानी कि लास्ट पद कितना है माइनस का 47 बस लगा दो। ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5/2 इक्वल टू माइनस का 47 तो एन माइनस 1 इंटू 5/2 माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 47 माइनस का 18 8 7 15 4 1 5 और 1 6 माइनस का 65 एन माइनस 1 इंटू 5/2 वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये बचेगा हमारा एन माइनस 1 इंटू 5/2 इक्वल टू 65 तो 13 5 65 13 बच जाएगा ये हमारा। एन माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा ऊपर तो 13 गुणे 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इतना कर सकते हो कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा नहीं है। तो एन माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 26 तो एन कितना जाएगा हमारा 27। ठीक, उसका आ गया 34, उसका आ गया 27, उसमें 34 टर्म्स है टोटल, इसमें कितने टर्म्स है हमारे 27। ठीक है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही करते आना है, कुछ नहीं। फार्मूला एक ही है जो मैंने बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू ए एन। बस इसका मीनिंग समझो, ए एन जो होता है वो लास्ट टर्म्स होता है, डी जो होता है वो उसका सर्वांतर होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है यानी कि पदों की संख्या होती है, एंड ए इज द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ओके, अब छठवां देखते हैं, हो गया, फटाफट नोट करो इसे। बस तुम्हें काम क्या करो, सीधे स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर टाइम ना हो, या फिर पॉज कर सकते हो, जब वीडियो ही है पूरा, लाइव थोड़ी है। तो जो छठवां है क्या बोल रहा है कि एपी दिया हुआ है, घेरा है, आर्कर जो है, ये जो मार्कर है ना ये थोड़ी वो हो गया है, तो इससे ब्लैक से लिखते हैं। ठीक है, जो मैं सीरीज दे रखी ये दिया है हमें, घेरा 8 5 और 2। ये बोल रहा है कि एक पद क्या है इसका, बुक निकाल लो, इसका जो एक पद है वो कितना दिया है माइनस का 150 है, वो वीक क्यों है ये भी पूछ रहा है। अब क्यों का रीजन तो सॉल्यूशन देता है, लेकिन एक पद ये पूछ रहा है क्या इसका एक पद माइनस का 150 है क्या, इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है ये है या नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ माना, अगर आंसर एक प्राकृतिक संख्या में आया, बताता हूँ, माना एन वहाँ पद जो इसका है वो क्या है कि माइनस का 150 मैं मान लेता हूँ, फॉर्मूला ए एन इक्वल टू मान लेता हूँ माइनस का 150। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 100 माइनस का 150। ठीक, अब ए की वैल्यू यहाँ पर 11 हो जाएगी, प्लस एन की एन पता नहीं, डी हो जाएगा हमारा कितना, डी निकालेंगे जब इसका 8 माइनस 11 इक्वल टू -3 तो जाएगा इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 150। ठीक, तो एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर माइनस का 150 माइनस का 11 161 माइनस का 161 आ जाएगा। ठीक है, और एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल बचेगा हमारा 161/3। अब एन इक्वल बचेगा 161/3 प्लस 1, इसका लासा लेंगे तो आ जाएगा 3, 161 प्लस 3 एन इक्वल टू, तो जो हमारी एन की वैल्यू मिलेगी, एन मिल जाएगा हमारा 164/3। 3 से भाग करो, इसका कितना बार जा रहा है, 3 बचे 15 14 3 चौके 12 2 इसका रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है ना कि जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, 1 2 3 पूरी संख्या नहीं आ रही ना, एकदम प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही, 1 2 3 ये कुछ बटे वगैरह में आ रहा है। तो यह क्या है कि अतः यह क्या है कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः
इसका कोई भी पद जो है 150 नहीं है, इसका कोई भी पद जो है माइनस का 150 नहीं है। क्यों नहीं है बता रहा हूँ ना, देखो अगर पहला पद है मान लो, दूसरा पद है, तीसरा पद है, अब मैं बोलूँ कि 15.5वां पद है, तो 15.5 पद कहाँ होता है, 15 के बाद डायरेक्ट 16 होता है, बस ये समस्या है। तो इसलिए ये एक मतलब फिक्स डिजिट नहीं आ रहा ना, इंटीजर नहीं आ रहा पूरा का पूरा, इसलिए इसको नहीं मानते। ठीक, बात समझ में आ चुकी होगी। क्योंकि अगर 16वां पद होता, मान लो 54वां पद आ जाता तो ठीक होता। अब वो 54/7/2 आएगा, कुछ भी आएगा, तो यार वो पद पूरा फिक्स डिजिट पे खिसकता है ना, वो ऐसा थोड़ी ना होता है 15 के बाद 16, ऐसा थोड़ी 15 फिर 15.25 फिर 15.5 फिर 15.25 फिर 16, ऐसा थोड़ी नहीं जाता है, ऐसे नहीं आता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका कोई भी पद जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटाएं, आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ें, पढ़ना हमारा काम है और आपको बढ़ाना। तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए एकदम मेहनत के साथ, हम एकदम कंटिन्यूसली आपके साथ लगे रहेंगे। देखो जो इसका 7वां पद है, 7वां क्वेश्चन है, पद नहीं, 7वां क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि 31वें पद को बोलते हैं A31, या A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, इसको ले सकते हैं A प्लस 30D। तो हमें A प्लस 30D ज्ञात करना है या फिर A प्लस 31वां ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब वो दिए क्या है, बोल रहा है जिसका 11वां पद 38 है, तो 11वें पद को मैंने बताया था A प्लस 10D लिखते हैं, 9वें पद को A प्लस 8D लिखते हैं, तो 11वें पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 10D इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये है 38 है, 38 समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर बोल रहा है कि जो इसका 16वां पद है वो 73 है, तो 16वें पद को A प्लस 15D लिखते हैं, वो कितना है, 73 है, समीकरण नंबर 2, वो कितना है, 73 है। ठीक है, तो बस इसको विलोपन से करो, घटा दो फटाफट, माइनस 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 ये हमारा कट जाएगा, ये बचेगा हमारा माइनस का 5D बराबर, अब 73 में 38 घटाओ, 13 में 8 गए 5, और ये बचेगा हमारा 6, 6 में 3 गए 3, बचेगा हमारा माइनस का 35, 7 पना 35, D इक्वल टू 7, D की वैल्यू अगर 7 आ गई तो D का मान मैं समीकरण नंबर 1 पे रखता हूँ, एक जो है A प्लस 10D है इक्वल टू 38 है, तो A प्लस D की वैल्यू है 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो जो A की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 38 माइनस 70, तो A मिलेगा माइनस का 32। ठीक, अब हमें A मिल गया, D मिल गया, पूछ क्या रहा है, A प्लस 30D, वो पूछ रहा है हमसे A प्लस 30D की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 31वां पद क्या होगा, निकाल देते हैं। A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, माइनस का 32 प्लस 7 दिया 21 210, और यदि मैं 210 में से 32 घटाऊँ तो मेरे हिसाब से कितना बचेगा, 178, घटा लेते हैं यार, 8 और 17, हाँ सही है, इतना ही बचेगा। ठीक, एक बार आंसर मैच करते हैं इसका, गलती ना हो। इसका जो आंसर है दैट इज कमिंग आउट 178, एकदम राइट, नोट करो इसे फटाफट, हो गया। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और इनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, एनसीईआरटी अपनी बुक पढ़ो 1-2 बार, और उनके जो शॉर्ट चीज़ें हैं जैसे फार्मूले वगैरह हैं उनको एक डायरी में रखो और डेली रिवाइज करो। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अब आएगा 8वां पद, 8वां क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि एपी में कितने पद हैं, 50 पद हैं। तो अगर एपी में 50 पद है तो यानी कि एन का मान कितना है, 50। ठीक, यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट करता है वो एपी तो 50 पद तक जाता है, यानी कि अंतिम पद उसका मतलब 50 पद है पूरी। ठीक है, तो तीसरा पद क्या है, 12 है, तीसरे पद को लिखते हैं A प्लस 2D, वो कितना है 12, समीकरण नंबर 1। ठीक, सीधे समीकरण बनाओगे ना यार, क्या दिक्कत है। और फिर क्या बोल रहा है, अंतिम पद 106 है। अब अंतिम पद कितने हैं, 50 हैं,
तो अंतिम पद को लिखेंगे a प्लस 49d कितना है 106, ठीक, यानी कि 50वां पद जो है 106 है। और क्या निकालना है इसका हमें 29वां पद निकालना है। क्या निकालना है 29वां पद, यानी कि a प्लस 28d निकालना है, यानी कि हमें a और d की वैल्यू चाहिए, बस वही प्रोसेस है। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा हमारा। अब 49d में अगर हमारा 2d चला गया तो बचेगा माइनस का 47d, और ये बचेगा यदि 12 चला गया तो ये बचेगा हमारा माइनस का कितना, शायद बचेगा माइनस का 94, नहीं 12, तो 6 में यदि 12 घटेगा 4 9, हाँ 94 बचेगा, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल, डी हो जाएगा हमारा 94/47, तो डी कितना मिलेगा हमारा 2। अब जब बी का मान तुम्हें 2 मिल जाए, जब चाहे तुम्हें ए का मान मिल जाया करे चाहे डी का मान मिल जाया करे, तुम्हें 2 में से किसी एक का अगर मान मिल जाया करे तो किसी भी समीकरण में उठा करके रख दिया करो तो दूसरा मान मिल जाता है। जो समीकरण है पहला है a प्लस 2d दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12। मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं एकदम फेयर की तरह एकदम लिखवा के डिफिनेशन सहित प्रश्नानुसार और ये सब थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल तुम खुद से लिख सकते हो। पहले क्वेश्चन का बेस तो समझो क्या कह रहा है वो, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, तो a कितना हो जाएगा हमारा 8। अब a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 2 है, और पूछ हमसे क्या रहा है वो a प्लस 28d, इसका मान निकाल दो फटाफट। a का मान 8 प्लस 28 गुणे 2, तो 8 प्लस और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 56, तो कितना बचेगा 64 हो जाएगा ना शायद। बस आंसर खत्म। आंसर एक बार मैच कर देता हूँ, और कितना आ रहा है इसका, हाँ 64 ही आ रहा है, एकदम सही है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 9वां क्वेश्चन, और जो 9वां बोल रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यानी कि तीसरा पद क्या दिया है 4 दिया है, तो तीसरे पद को a प्लस 2d लिखते हैं, ठीक। वो कितना दिया है 4, समीकरण नंबर 1। और क्या बोल रहा है 9वें पद को क्या लिखते हैं a प्लस 8d, तो ये कितना हो जाता है हमारा माइनस का 8। हल कर दो, पहली बात तो इतना हल करो, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा वो समझेंगे। इसे फटाफट क्या करो घटाओ, माइनस यानी कि a हमारा प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस का 6d इक्वल टू 8 4 12, तो d मिल जाएगा माइनस का 2। तो तुम्हें d की वैल्यू मिल जाया करे ना, तो समीकरण नंबर 1 पे रख दिया करो। a प्लस 2d इक्वल टू 4 है, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4, एक a माइनस 4 इक्वल टू 4, a बराबर मिल जाएगा हमें 8। अब फिर क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछ रहा है। तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि nवां पद शून्य होगा। क्या होगा, n की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, nवां पद शून्य होगा, मैंने मान लिया। अब nवां पद को क्या बोलते हैं an, ये क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू मैंने निकाली है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 2 इक्वल टू 0, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौको 8 4, तो n मिल जाएगा हमें 5। यानी कि जो इसका 5वां पद होगा ना, इसको मैं लिखता हूँ, इसका जो है 5वां पद जो है शून्य होगा। एक बार मैच कर लेता हूँ, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी ना, संतुष्टि। तो देखता हूँ 5वां पद एकदम करेक्ट, तो हो गया। करो नोट फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां बोल रहा है किसी एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 17वें पद को लिखेंगे a प्लस क्या लिखते हैं a प्लस 16d,
और एक तरफ लिखेंगे 10वां पद a प्लस 9d। तो जी मुझसे क्या बोल रहा है कि जो इसका 17वां पद है ना उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा, यानी कि ये ज़्यादा है पहले से, और लिखना है बराबर, तो 7 मैं इसमें जोड़ दूंगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़ने, फिर क्या बोल रहा है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें हमें? अरे यार डी की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे मैं चुटकी में निकाल देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। इसको इस तरफ ले आओ, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 1। बस आंसर, इतना सा क्वेश्चन था, देखने में भारी भरकम, सॉल्व करने में एकदम जरा सा। अब 11वां देखो, देखते जाओ जब हो रहे हैं तो, यानी कि एक हमें एपी दी हुई है 3 और 15 और 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो माना जहाँ पर कौन सा पूछे वहाँ पर एनवा लगाया करो। एनवा पद जो है 54वें पद से 132 जो है ज़्यादा होगा, मान लिया मैंने। अब ये पता है हमें किस लिए दी गई है ऊपर वाली, ताकि ए मिल जाए, ए है 3, ताकि डी मिल जाए 15 माइनस 3 12, बस इसलिए दी गई है कि हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाए, बाकी तो यहाँ करना है। एनवा पद क्या होता है, ए एन। एनवा पद 54वें पद से, 54वां पद होता है ए प्लस 53d। 132 ज़्यादा है पहले से ये, तो 132 इसमें एड ऑन करेंगे। ठीक, अब ये समझ तो तुम्हें चैप्टर नंबर 3 से आ चुकी होनी चाहिए थी, अभी भी आ गई होगी। बोल रहा है कौन सा पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो मान लिया मैंने एनवा पद, तो एनवा पद है ना 54वें पद से 132 इसमें ज़्यादा है, 132 पहले से बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो 132 इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक, अब ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 53d प्लस 132। पहली बात तो ए जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, ए दोनों जगह सेम ही है। और एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132 से करो 12 एन, नहीं ऐसे रहने दो, एन माइनस 1 इंटू 12, 12 3 36 के यहाँ से लगे 3 बर 5 60 3 63 प्लस 132, इसको ऐड करो 6 2 8 3 3 6 6 1 7 768। एन माइनस 1 है इंटू 12 है, तो एन माइनस 1 हो जाएगा ये, और 768 बटे 12 कर दो, बर 5 60 बर 6 72, 12 छंगा 72 बर चौको 48 64 बचेगा। एन माइनस 1 पर बचेगा 64, तो एन कितना जाएगा हमारा 65। तो क्या समझ में आया, यानी कि 65वां पद, कौन सा पद 65वां पद लिख दो। अतः 65वां पद जो है 54वें पद से 132 जो है क्या होगा, अधिक होगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? इसको दोबारा ट्राई करना, ये क्वेश्चन मोस्ट मुझे लगता है अब जो बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा, नोट कर लेना। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि एकदम आएगा, लेकिन आने के चांस 90% है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखो ये जो है 12वां, कौन सा 12वां क्वेश्चन, फिर रुको 1 मिनट, कोई बात नहीं, हो गया जो भी काम था हो गया। अब देखो 12वां जो है वो क्या बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर जो है समान है। एक एपी है, कुछ ऐसी है, ए प्लस डी ए प्लस 2d, ऐसी कुछ होगी नहीं होगी, दो बोल रहा है, और एक है ए प्लस डी ए प्लस 2d। अब डी दोनों का समान है वो खुद कह रहा है, लेकिन पहला पद समान नहीं कह रहा वो, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई ना? हाँ, अब बोल रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो यदि मैं ए का 100वां पद निकालूँ तो जाएगा ए प्लस 99 डी, होगी नहीं होगा। यदि इसका 100वां पद निकालो तो जाएगा ए प्लस 99 डी। अब यदि इनका अंतर निकालूँ, बोल रहा है 100, इनके 100वें पदों का अंतर क्या है 100 है। हाँ,
तो इसका अंतर लिखो ए 100 माइनस ए 100, तो रहेगा ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये बचेगा हमारा ए माइनस डी। ठीक, ये क्या है, 100वें पदों का अंतर जो है ए माइनस डी है। ये क्या है, 100 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देख लो यार, जब डी सेम ही है तो क्या होगा। अगर इसका 1000वां पद देखें मैं, तो जाएगा ए प्लस 999 डी, होगा कि नहीं होगा। इसका देखूँ मैं 1000वां पद, तो जाएगा ए प्लस 999 डी। अब इनका अंतर देखूँ मैं, ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, तो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा ए माइनस ए। ठीक, यानी कि जो 1000वें पदों का जो अंतर है वो हमारा ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। क्या निकला, 100 पदों का अंतर 100 है, 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही है। ठीक है, हाँ। तो 12वां हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा पूरा अच्छे से। अब देखते हैं 13वां, इससे फटाफट नोट करो। ठीक, अब इसे नोट करते हैं फटाफट, आगे बढ़ते हैं। आज इस प्रश्नावली को इस लेक्चर पे ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, मेरा भी यही विचार है। तो जो 13वां क्वेश्चन है, 13वां है कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। पहले बात तुम ये देखो कि 3 अंक स्टार्ट होता है 100 से और एंड होता है 999 से। अब 7 से विभाज्य होनी चाहिए, तो देखो पहले मैं 7 से भाग देता हूँ, मतलब 100 को भाग देता हूँ 7 से। 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौको 28, 28 आ रहा है ना। अगर मेरा 0 की जगह 8 होता, 3 नहीं, अगर मेरा ऐसा नहीं करते क्योंकि अंक घट जाएंगे। 7 पन्ना 35 करता हूँ मैं। यदि अगर 0 की जगह मेरा 5 होता ना, तो वो 7 से कट जाता, यानी कि 105 होता, 112 होता, ऐसा कुछ होता। इनके बीच की भी का काउंट कर रहा हूँ, यानी कि देखो पहले 7 से भाग देंगे 100 को, तो ये आ गया हमारा। अगर देखो 7 को 28, यदि 28 आता है यहाँ पर, और यदि इसमें मैं 2 कम, यानी कि यहाँ पर 2 कम करता हूँ ना, 98 करता हूँ, तो फिर वो 2 अंक की हो जाएगी। हमें चाहिए 3 डिजिट वाली। ठीक है, तो यदि चेक करने का तरीका, अगर हमें 3 डिजिट वाली चाहिए तो पहले 7 से भाग करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें 35 ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तो 35 हो जाएगा जी। अब 35 यहाँ पर कब आएगा, जब यहाँ पर 105 हो। देखो 105 को 7 से डिवाइड करो, 15 7 105, 15 बार में पूरा फिनिश हो जाएगा। और इसी तरह 999 को चेक करते हैं, यानी कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। वो बोला ना 7 से विभाज्य, 3 डिजिट नंबर्स। 999 में यदि मैं 7 से डिवाइड करूँ, तो 7 एकम 7, 2 7 चौको 28, 1 19। अब देखो 19 आ रहा है ना। अब 7 दूनी 14, यदि यहाँ पर 14 होता, यदि ये जो 19 लिखा, अगर 19 की जगह 14 होता तो पूरा हमारा रिमाइंडर 0 बचता, और रिमाइंडर 0 ही मतलब प्राप्त करना इसमें ज़रूरी है। तो रिमाइंडर यहाँ पर 14 कब होगा, जब मैं 999 में से 5 कम कर दूँ, कि 994। आई बात समझ में, यानी कि जो 100 से और जो 999, यानी कि जो 3 डिजिट नंबर्स हैं, अगर उनके बीच की संख्याएं देखें तो कुछ ऐसी बनती हैं जो 7 से विभाजित हैं। अब बीच की पता नहीं, अब इन्हें काउंट करना है तो वो बता रहा हूँ। इसमें जो पहला पद कितना होगा हमारा, 105 होगा। सर्वांतर हमारा 7 होगा, यानी कि 112 माइनस 105, तो 7 होगा। जो अंतिम पद है ए एन जो है वो कितना है, 994 होगा। बस ए एन का फॉर्मूला लगा तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए की वैल्यू दी है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है, 7, इक्वल टू 994। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। इसको घटा दो, 994 में जब 105 घटाओगे तो बचेगा 14, 14 में 5 गया 9, 8, बचेगा 889।
8 8 9 n-1 कर देंगे, ठीक है। इसको भाग दोगे, कटेगा क्या, ये 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14 से कट जाएगा, 7 एक कम 7 7 7 49, तो यानी कि n-1 बचेगा हमारा 127, तो n इक्वल हो जाएगा हमारा 128, यानी कि जो इसका 128 पद होंगे पूरे 3 अंक की जो होते हैं ना संख्या की, जो 7 से विभाज्य होते हैं, वो 128 टर्म्स होते हैं। इसका आंसर चेक करते हैं। और ये तो एक उसमें मतलब नोट्स जो भी तुम्हारा उसमें नोट डाल के लिख देना कि जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं ना, ऐसी चीज़ों को याद रखा जाता है, ठीक है। तुमसे 1 लाइन क्वेश्चन में पूछ सकता है, यानी कि 1 लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर वाले, उनमें पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ी सा नोट डाल के लिख लेना, ये लिख लेना कि 3 अंकी जो संख्याएँ हैं, यानी कि 3 अंकीय संख्याओं में से जो संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं उनकी संख्या है 128। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 3 अंकी संख्याएँ और जो 7 से विभाज्य हैं कितनी संख्या है। 128 से ऊपर नहीं है 3 अंकी में, बस ये एकदम जी के जैसा वो बन गया, ठीक है। इसको रट लेना, 128 ही आ रहा है, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन बाकी हैं इसके, 20 क्वेश्चन है और 13 हो गए, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ना, बात समझ में आ गई ना। ये कैसे निकालने हैं, 100 से भाग देना है, कम नहीं करना है, कम करोगे तो तुम्हारा 3 डिजिट से कम हो जाएगा। अगर भाग दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 35 होना चाहिए, तो तुम्हारा रिमाइंडर 0 बचेगा। और रिमाइंडर 0 प्राप्त करने के लिए अगर यहाँ पर 5 हो तो 0 की जगह क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 5 कर दें तो 105 हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पर मैं 105 कर दूँ 5 की जगह, तो उतारा 5 का आ जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। यही हमें चाहिए, तो यहाँ पर 105 ले लेंगे। और इस तरह यहाँ पर चाहिए हमें 14, और ये कितना है 19, 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 5 कम कर देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक। मिटाता हूँ फिर से, चलो आज ख़त्म ही करते थे, ठीक है। थोड़ी लेक्चर बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक। तो 14 नंबर का देखो, जो 14 क्वेश्चन है वो बोल रहा है 10 और 250 में कितने 4 के गुणज है। बस वही क्वेश्चन है, 10 और 250 में से 4 के गुणज कितने हैं। तो एक तो हो गया 10 और इसके बीच 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, डैश। अब तो हो जाएगा दी 250 और मैं 4 से भाग दूँ तो 4 6 24 हो जाएगा। ये 1 10 4 दूनी 8 248, ठीक, इतना जाएगा। सेम वही मेथड अपनाया है इसमें भी मैंने। यहाँ पर हमें चाहिए 8, यहाँ पर आ रहा है 10, तो 2 कम कर देते हैं तो 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें ए की वैल्यू कितनी है 12, डी का वैल्यू कितना है 4, 16 माइनस 12 कर देना 4 आ जाएगा। अब एन की टर्म्स निकालना है, जो लास्ट टर्म्स है ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 248 है। इसका लगाओ फार्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 248, ठीक है। और यदि इसको करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 248, ठीक। तो n-1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12, 6 3 236 बचेगा, ठीक है। और n-1 इंटू 4 इक्वल टू बचेगा हमारा 236, ठीक। अब यदि n-1 इक्वल टू देखें तो 236 बटा 4, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 9 36। तुम अपना भाग करके देखना, तुम्हारे बस का नहीं इतना डायरेक्ट, कोई कर लेगा, लेकिन बता रहा हूँ जिसकी समझ में नहीं आ रहा। 59 दिया है, ठीक। n इक्वल टू हो जाएगा 60। तो यानी कि अब ये भी याद रख सकते हो, हालांकि ये थोड़ी बेसिक नहीं है कि अगर 10 और 250 के बीच पूछे या डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले फटाफट करने हैं। हालांकि 10th लेवल पे इतना स्टैंडर्ड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन IIT लेवल पे क्या होता है उसमें कुछ चीज़ें रट ली जाती हैं, फटाफट डायरेक्ट आ जाती हैं। IIT उसमें CGL वगैरह में, CHSL वगैरह में, ये सब में होता है। तो ये जो है कितना आ रहा है 60 ही आ रहा है, ठीक है। नोट करो वरना बगल में देखते हैं, ठीक है। ये जो है 15वां देखते हैं। 15वां जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी में के n में पद बराबर है। 63
65 67, एक श्रेणी ये दी हुई है और एक दूसरी दी हुई है 3 10 17। बोल रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, दोनों के an बराबर हो, बस ये बोल रहा है वो। इसको जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अलग अलग है भाई देखना जी, a1 मान लेते, इसको d1 मान लेते, ठीक है। तो जाएगा हमारा a+a2 प्लस एन माइनस वन इंटू d2, अलग अलग मान लेते हैं। इसकी a1 की वैल्यू 63 हो जाएगी प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी होगी हमारा 65 माइनस 63, 2 बचेगा यहाँ पर। a2 हो जाएगा 3 प्लस n माइनस वन इंटू, इसको हो जाएगा 7, ठीक, बेसिक सी चीज़ है। ये हो जाएगा हमारा, इसको इस तरफ लेते तो ये बचेगा 60 प्लस n माइनस वन इंटू टू इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7। इसको सॉल्व करो, 60 प्लस 2n माइनस टू इक्वल टू 7n माइनस 7। और इसको जब उस तरफ ले जाएंगे 7n माइनस का 2n इक्वल टू 60 माइनस 2 प्लस 7, तो ये बचेगा हमारा 5n इक्वल टू 65। तो n इक्वल टू क्या बचेगा हमारा 13। तो बस, तो जो n का मान होगा वो कितना होगा 13।